today's topic of Bharatiya Nyaya Sanhita 2023 BNS. And today, dear students, we will cover what are organized crime. ऑर्गेनाइज्ड क्राइम क्या होता है, इसका मीनिंग क्या है, इसको कहाँ पर इंक्लूड किया गया है, बीएनएस में इससे रिलेटेड प्रोविजंस कहाँ पर है और इसके तहत क्या जो पनिशमेंट है वो ऑफेंडर को मिलती है. तो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को हम समझेंगे अंडर सेक्शन 111 एंड 112. Before that, dear students, I want to thank you all for showing so much love and support to our videos, sessions, and yes, this gives us more confidence and motivation. What I am trying to do is कि मैं आपको पूरा का पूरा सिलेबस थ्रू दीज सेशंस दे रही हूँ, आपका हर टॉपिक ताकि कवर हो. एंड मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स जो होते हैं वो हर टॉपिक को कवर नहीं कर पाते हैं या उनको हर टॉपिक से रिलेटेड जो है एक्सप्लेनेशंस या पॉइंट्स नहीं मिलते हैं. सो आर मोटिव इज़ जस्ट टू मेक इट ईजी फॉर यू ताकि आपको सिलेबस बहुत अच्छे से समझ आए, आपका सिलेबस कवर हो. एंड इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर वेरियस एग्जाम्स तो आपके वो सारे सिलेबस यहीं पर ही इंक्लूड हो जाएं, यहीं पर आपको वो समझ आ जाए. स्टिल आपको ये हमारा जो स्टेप है ये कैसा लग रहा है, इससे रिलेटेड आप हमें सजेशंस दे सकते हैं, आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. यू कैन कॉन्टेक्ट अस, जो भी आपके पॉइंट्स ऑफ व्यू हैं वी विल कंसीडर देम and surely we will take a step for them if you can give us more suggestions. You can mail us on learnwithnishman@gmail.com. We are getting so much mails, we are getting so much messages. Thank you so much. So Bharatiya Nyaya Sanhita 2023 section 111 and 112 talks about organized crime. ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं. सेक्शन 111 इसके बारे में हमें बताता है और आपको बहुत ध्यान से समझना है कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में क्या इंक्लूड किया गया है. एनी कॉन्टिन्यूइंग अनलॉफुल एक्टिविटी. ओके, कॉन्टिन्यूइंग होनी चाहिए, अनलॉफुल होनी चाहिए, मीन्स हमारे नियमों के कानूनों के विरोध में हो वो एक्टिविटी. ओके, और इसमें क्या क्या इंक्लूड किया गया है, इंक्लूड ट्राई टू लर्न ईच एंड एवरी वर्ड. ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, क्राइम है, ऑर्गेनाइज्ड वे में किया गया है. क्राइम कुछ भी हो सकता है, वो क्या क्या है? किडनैपिंग, रॉबरी, व्हीकल थेफ्ट, एक्सटोर्शन, लैंड ग्रैबिंग, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, इकोनॉमिक ऑफेंस, साइबर क्राइम्स, ट्रैफिकिंग ऑफ पर्सन्स, ड्रग्स, weapons or illicit goods or services, human trafficking for prostitution or ransom. So these are the various kinds of crime. देखिए अभी तक आईपीसी में जो हमने पढ़ा था ऐसे सारे एक्ट्स को कहीं पर भी क्लब करके कोई क्राइम नहीं बताया गया था. हर क्राइम की एक सेपरेट जो पनिशमेंट है, सेपरेट डेफिनेशन है वो हमें दी गई है. किडनैपिंग की अलग थी, रॉबरी की अलग थी, थेफ्ट की अलग है, एक्सटोर्शन की अलग है. आईपीसी में इफ यू गो यू विल सी कि ये सब का अलग अलग डेफिनेशन है. बट जब आप बेयर एक्ट लेकर बैठे हैं तो देखिए इन्होंने क्या किया है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में सबको इंक्लूड करा है. और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में क्या बताया गया है कि ऐसी अनलॉफुल एक्टिविटी जो कि किससे रिलेटेड है, किडनैपिंग से, रॉबरी से, व्हीकल थेफ्ट, एक्सटोर्शन. सो दीज आर द वेरियस काइंड्स ऑफ क्राइम्स जो इसमें इंक्लूड किए गए हैं बाय एनी पर्सन और अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स. राइट, किसी पर्सन द्वारा या ग्रुप में भी हो सकते हैं. इफ दे ऑल आर एक्टिंग इन अ कॉन्सर्ट, सिंगली या जॉइंटली, either as a member of an organized crime syndicate or on behalf of such syndicate by use of violence, threat of violence, intimidation, coercion or by any other unlawful means. राइट, आप क्या कर रहे हो, वॉयलेंस का यूज करके ये क्राइम कर रहे हो, ग्रुप बनाकर आप ऐसा कर रहे हो, क्राइम जो है आपका अकेले कर रहे हो, थ्रेट करके, वॉयलेंस करके, दूसरे पर्सन को इंटिमिडेट करके, कोर्जन, दबाव, प्रेशर से कर रहे हो, फ्रॉड से कर रहे हो, या यू आर डूइंग एनी अनलॉफुल मीन्स टू ऑब्टेन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मटेरियल बेनिफिट. जो आप अपना काम कर रहे हो वो दूसरे पर्सन को प्रेशर में डाल के, दबाव बना के, तो ये सब एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में आते हैं. अगर इससे आपको कोई फाइनेंशियल बेनिफिट मिलता है तो दैट इट शैल कॉन्स्टिट्यूट एन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम. अंडरस्टूड? Organized crime syndicate means a group of two or more persons who acting either singly
or jointly as a syndicate or gang indulge in any continuing unlawful activity. यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारा जो वर्ड यूज हुआ था ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट, है ना, दिस यू कैन सी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट। इसका मतलब क्या है कि ये एक ऐसा ग्रुप होता है जिसमें दो या दो से ज़्यादा लोग होने चाहिए, और यहाँ पर इनका पर्पस क्या है, एक्टिंग इधर सिंगली या ज्वाइंटली एज अ सिंडिकेट या गैंग बनाकर वो काम कर रहे हैं, कोई अनलॉफुल एक्टिविटी में इंडल्ज हैं, तो उस ग्रुप को हम क्या बोल देंगे, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट। एंड इफ इट इज लाइक कंटिन्यूइंग अनलॉफुल एक्टिविटी, कंटेनिंग नहीं है यहाँ पर, कॉन्टिन्यूइंग अनलॉफुल एक्टिविटी का मीन्स है कि ऐसी एक्टिविटी जो कि कानून द्वारा प्रोहिबिटेड है, लॉ द्वारा वो प्रोहिबिटेड है, विच इज़ अ कॉग्निजेबल ऑफेंस है एंड पनिशेबल विद इम्प्रीजनमेंट ऑफ 3 years और मोर, उसकी जो सज़ा का प्रावधान है वो 3 साल से ज़्यादा का है। और ऐसी कोई ऑफेंस को, क्राइम को करने में इफ़ एनी पर्सन इज इंक्लूडेड देन अंडरटेकन बाय एनी पर्सन या सिंगली या जॉइंटली इज अ, और अगर वह पर्सन मेंबर है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट का, या फिर वो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट के बिहाफ पर कर रहा है, उस ग्रुप के बिहाफ पर काम कर रहा है, गैंग में होकर उस मेंबर का वो काम कर रहा है, इन रिस्पेक्ट ऑफ विच मोर देन 1 चार्जशीट्स हैव बीन फाइल्ड, ओके, बिफोर अ कॉम्पिटेंट कोर्ट, मीन्स वो अनलॉफुल एक्टिविटी ऐसी होनी चाहिए जिसमें चार्जशीट्स फाइल की जाती हैं विद इन द प्रोसीडिंग पीरियड ऑफ 10 years दैट कोर्ट हैज टेकन कॉग्निजेंस and includes economic offense. So I hope now you understood what exactly the meaning of organized crime is. Moving to the next section, that is section 112, it talks about petty organized crimes. पेटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स क्या होते हैं, देखिए ऑर्गेनाइज्ड क्राइम आपको समझ में आया। अब पेटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम क्या है, ऐसे क्राइम्स जो कि किसी मेंबर ऑफ ग्रुप द्वारा या गैंग द्वारा किए जाते हैं, इधर सिंगली या जॉइंटली, जिसमें कि क्या है, थेफ्ट करना, स्नैचिंग, चीटिंग, अनऑथराइज्ड सेलिंग ऑफ टिकट्स, अनऑथराइज्ड बेटिंग, या फिर गैम्बलिंग में इंक्लूड हो आप, सेलिंग ऑफ पब्लिक एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर्स, और यू आर डूइंग एनी सिमिलर एक्ट, मीन्स ऐसा एक्ट जो कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में इट इज़ ऑफ मेजर ऑफेंस, वो जो है थोड़ा और ज़्यादा ग्रेव नेचर का होता है। पेटी में जब हम इंक्लूड करते हैं तो ग्रेव नेचर का नहीं होता है, बट येस ये एक ऐसा एक्ट है जो कि अगेंस्ट द लॉ है, अनलॉफुल एक्ट है, इतना ग्रेव नेचर का नहीं है, इसके लिए हम इसको पेटी में इंक्लूड कर देते हैं। तो ये हमारा होता है पेटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। इसकी एक्सप्लेनेशन में देखिए कि यहाँ पर जो ये थेफ्ट वर्ड इंक्लूड किया गया है, थेफ्ट का मतलब है ट्रिक थेफ्ट, आप ट्रिक से कर रहे हो, थेफ्ट फ्रॉम व्हीकल, ड्वेलिंग हाउस, बिजनेस से, कार्गो का थेफ्ट, कोई पिक पॉकेटिंग, थेफ्ट थ्रू कार्ड स्किमिंग से, शॉपलिफ्टिंग या एटीएम ऑटोमेटेड टेलर मशीन से आप पैसे चुरा रहे हो। तो यहाँ पर थेफ्ट की भी जो डेफिनेशन है वो बहुत ज़्यादा डीप में दी गई है, जिस दिस वर्ड मीन्स अ लॉट। So try to learn each and every word, what exactly every word is trying to say. जब आप BNS या कोई भी एक्ट पढ़ते हो तो हर वर्ड का मीनिंग समझिए, उस वर्ड में क्या क्या इंक्लूड किया गया है, तभी आपको उस ऑफेंस का नेचर और ज़्यादा ईजी समझ में आएगा। विद दिस डियर स्टूडेंट्स वी कंक्लूड दिस session of section 111 and 112. I hope you understood what are organized crime, and I am going to meet you in another session. Till then, keep watching, keep sharing, and don't forget to subscribe. Show your more suggestions, more love, more respect. Have a nice day. Thank you.